प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, परमात्मा जब संत सतगुरु का रूप धारण करके जीवों के उद्धार के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, वे जीवों के अवगुण और पापों की मैल की ओर दृष्टि नहीं करते। सभी महात्माओं के समय में अनेकों चोर, डाकू वे गुनहगार हुए हैं, संतों के सत्संग में आए और नाम के प्रसाद से उनकी काया ही पलट गई। साध संगत जी, गंगू गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील में बीजाचक ग्राम का निवासी और जाति का जाट था। उसका असली नाम गंगा सिंह था। उसका कद लंबा और शरीर सुडौल था। बचपन से ही वह निडर और बहादुर था। वह डाकू कैसे बना, ये भी एक लंबी कहानी है। एक बार जब उसकी उम्र 19 या 20 वर्ष की थी, वह अपने गांव के 2 और युवकों के साथ पलटन में भर्ती होने के लिए चल पड़ा। संयोगवश वह श्री हरगोविंदपुर के थाने के सामने से निकला। उस समय थानेदार साहिब थाने के बाहर एक पेड़ की छाया में किसी केस की जांच पड़ताल कर रहे थे और इस सिलसिले में एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। उसकी चीखें सुनकर गंगा सिंह से रहा ना गया। वह और उसके साथी उस ओर चल पड़े। वहां उनका कोई काम ना था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। चला था पलटन में भर्ती होने, परंतु भाग उसे कहाँ ले गया। पास जाने पर गंगा सिंह और उसके साथी ने देखा कि जिस व्यक्ति की मार पड़ रही है वह उन्हीं के गांव का है, जिसे पुलिस ने चोरी के केस में पूछताछ के लिए पकड़ लिया है। उसे लोहे की कील वाले जूतों और डंडों से पीटा जा रहा था। गंगा सिंह ने थानेदार से पूछा कि इसे क्यों पीटा जा रहा है। इस पर थानेदार ने उसे गालियां देते हुए कहा, ये तुम्हारा बाप या दादा लगता है। अगर इससे हमदर्दी है तो इसकी जगह तुम आ जाओ। थानेदार ने गंगू को एक साधारण किसान का लड़का समझता था। उसे गंगा सिंह के स्वाभिमान और साहस का पता न था। गंगा सिंह गालियां बर्दाश्त न कर सका। उसने अपने हाथ की सोटी उठाई और थानेदार पर वार कर दिया और उस युवक से कहा, उठ बेवकूफ, क्यों पड़ा हुआ मार खा रहा है। ये सुनते ही वह उठ खड़ा हुआ। इधर पुलिस ने भी गंगा सिंह पर लाठी से वार किया। गंगा सिंह और उसके साथी ने भी लाठियां उठा ली। पुलिस वाले पिटकर भाग गए तथा थानेदार बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद ये सब लोग छिप गए। पुलिस ने बहुत तलाश की मगर उन्हें पकड़ ना सके। तब से पुलिस और गंगा सिंह में ठन गई और धीरे धीरे वह गंगा सिंह से गंगू डाकू बन गया और उसने थानों और डाक खानों पर हमले शुरू कर दिए। उसका एक गिरोह बन गया और पुलिस ने उनसे पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया। गंगू की बुद्धि बहुत तेज थी। समय पर उसे ऐसी चाल सूझती कि पुलिस दंग रह जाती।
बंदूक चलाने में उसका निशाना अचूक था। 3-4 बार पुलिस की हिरासत तथा जेल की मजबूत कोठरियों से भाग चुका था। शीघ्र ही उसकी चालाकी, निडरता और निर्दयता की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हो गईं। गंगू को नाम मिलने का वृतांत भी बड़ा दिलचस्प है। हुजूर महाराज जी उन दिनों हर संक्रांत को अमृतसर जाकर सत्संग फरमाते थे। एक दिन संक्रांति के दिन हुजूर अपनी कार में मजीठा रोड से सत्संग घर को जा रहे थे। रास्ते में तांगे, रिक्शा, साइकिल, मोटर तथा पैदल जाने वालों की बहुत भीड़ थी। जब हुजूर जी की कार मजीठा रोड से सत्संग घर की ओर मुड़ी तो एक व्यक्ति हुजूर की मोटर के आगे गिर पड़ा। चालक ने कार रोक ली और हुजूर कार से नीचे उतरे कि देखें क्या बात है। एक शराबी कार के सामने पड़ा था, लेकिन सौभाग्यवश उसे चोट न आई थी। हुजूर ने उस व्यक्ति के एक साथी की मदद से उठाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। कुछ सत्संगियों ने जो कार के पास इकट्ठे हो गए थे उसे रास्ते से एक ओर कर दिया। शराबी तब पूरे होश में न था, लेकिन हुजूर का तेजस्वी और शहंशाही जलाल उस पर प्रभाव किए बगैर ना रह सका। वह पूछने लगा कि मोटर में कौन था। उसके साथी ने, जो खुद भी अभी नशे में है, जवाब दिया, ये राधा स्वामियों का रब है और कहते हैं कि लोगों को नरक से बचाता है। गंगू ने कहा, हाँ लगता रब ही जैसा है, चलो इसके पास चलें। सत्संग घर के बरामदे में हुजूर आराम कुर्सी पर विराजमान थे। हमें गंगू के आने का तब पता चला जब वह अचानक आकर महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और सिर हुजूर के चरण में रख दिया। उसने हुजूर के चरण अपनी बाहों में पकड़ लिए और बोला, तू रब है, मुझे बचा ले। हुजूर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं रब नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। पर उसने हुजूर महाराज जी के चरण पकड़े रखे और बार बार प्रार्थना करने लगा कि मुझे बख्श लो। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। हुजूर ने करुणापूर्ण मुस्कान के साथ उसे उठाया और सत्संग के लिए पांडाल में तशरीफ लाए। शाम को नामदान के समय भी गंग नाम मांगने वालों की पंक्ति में खड़ा था। लगभग 100 अभिलाषियों में से कुछ को लौटा दिया गया, परंतु गंगू को अंदर भेज दिया गया। हुजूर ने फरमाया, तुमको मांस व शराब छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, शराब तो मेरी दवा है, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता, आप ही दया करके छुड़ा दें। फिर हुजूर ने पूछा, तुम्हारी आमदनी का जरिया क्या है? उसने जवाब दिया, चोरी और डकैती। हुजूर ने फरमाया, यह भी छोड़ना होगा, कोई ईमानदारी का काम करो। सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन भूखे मरना नहीं। गंगू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। ये कहकर फिर वह हुजूर के चरण में गिर पड़ा। हुजूर ने उसे नाम बख्श दिया। नाम लेने के कुछ समय बाद वह गुरदासपुर जिले अपने एक रिश्तेदार की शादी में गया। वहाँ जो कुछ उसके पास था
खर्च कर दिया। रात को वह एक साहूकार के घर में घुस गया और उसकी लोहे की पेटी का ताला तोड़ डाला। 100 के नोटों की एक गड्डी हाथ में लिए ही था कि ऊपर से पेटी का लोहे का भारी ढक्कन उसकी बाहों पर आ गिरा। उसकी बाहों में चोट आ गई और हाथ भी अंदर रह गए। उसमें से हाथ ना निकाल सका। आखिर वह थक कर बेबस हो गया और भाग निकलने की आस छोड़ दी। जैसे ही उसने देखा कि महाराज जी सामने खड़े हैं, पेटी में से उसके हाथ छुड़ाकर सद्गुरु ने फरमाया, तुमने वादा किया था कि कभी चोरी नहीं करोगे, अब अपनी जान बचाकर भाग जाओ, ये सब यहीं पड़ा रहने दो। इसके बाद उसने कभी चोरी ना की। नाम लेने के बाद जिस दिन वह अपने गांव आया तो उसके साथी शाम को शराब की महफिल जमाने के लिए इकट्ठे हो गए। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन साथी कम मानने वाले थे। उसने हाथ भी जोड़े, लेकिन वे ना माने। उन्होंने तय किया कि इसके हाथ पैर पकड़कर 4 आदमी उसे जमीन पर लिटा दें और शराब की बोतल उसके मुंह में डाल दी जाए। अफसर की कठिनाई देखकर आखिर गंगू उनका साथ देने को तैयार हो गया। सबने अपने अपने गिलासों में शराब भरकर पीना शुरू कर दिया। गंगू ने अभी गिलास मुंह में लिया ही था कि सद्गुरु हुजूर महाराज सामने प्रकट हो गए और बोले, अपना वादा याद कर। गंगू एकदम उठ खड़ा हुआ, शराब का गिलास जमीन पर दे मारा और फौरन बाहर निकल गया। शीघ्र ही वह एक बंदूक लेकर वापस आया और अपने साथियों से बोला, तुम जानते हो कि मेरा निशाना अचूक है और मैंने कभी अपनी हुक्म उदूली बर्दाश्त नहीं की, इसलिए जहाँ हो वहीं बैठे रहो और खामोशी से मेरी बात सुनो। अगर कोई हिला तो गोली मार दूंगा। कोठरी में एकदम सन्नाटा छा गया। गंगू ने कहा, हमने आज तक इकट्ठे चोरी और डकैती का जीवन बिताया, लेकिन अब मुझे एक महात्मा मिल गए हैं जिनकी एक दृष्टि ने मेरी काया ही पलट दी है। मैंने वादा किया है कि अब शराब नहीं पीऊंगा और कोई गुनाह भी नहीं करूंगा और नेकी का जीवन बिताऊंगा। आज हमारा ये ग्रोह खत्म होता है। तुम लोग भी इस पाप के जीवन को छोड़कर किसी शहर में जाकर नेकी के साथ अपनी रोजी कमाओ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि कम से कम एक बार व्यास जाकर मेरे सद्गुरु के दर्शन जरूर करना। उसके बाद गांव वालों ने या उसके साथियों ने उसे कभी न देखा। गुमनाम रहकर वह जीवन बिताता रहा। छिप छिप कर कभी कभी हुजूर के दर्शन और सत्संग के लिए डेरे अवश्य जाता था। उसके बाद उसके जीवन का अधिक पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि उसकी काया पलट गई थी और वह भजन सिमरन खूब करता था। साथ संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।